तो शेख हसीना के उड़ने के साथ ही भाई ट्वीट्स की बाढ़ आ गई हमारे देश में। बड़े बड़े नेता, राजनेता, बड़े बड़े स्कॉलर, बड़े बड़े समाज सेवी, सब ने ट्वीट किया है। हर पार्टी का प्रवक्ता लगा हुआ है भाई ट्वीट करने में। किसी को भी मुद्दे की बात नहीं करनी, सबको अपना मंजन घिसना है। इस मंजन घिसने की होड़ में सबसे पहले आते हैं संजय सिंह। तो संजय सिंह जी देखिए क्या ट्वीट करते हैं। जो तानाशाही करेगा उसे देश छोड़ के भागना पड़ेगा। अंड का बंड कुछ भी इस आदमी को लिखना है। तानाशाह वाली इन्होंने एक अपनी थ्योरी चला रखी है। बस उसी थ्योरी को लेके ये लोग घिसते रहते हैं, कहीं का तार कहीं से जोड़ के किसी को भी तानाशाह बता के और बस ट्वीट कर दिया। अब इस इंसान को जाहिल ना बोले तो क्या बोले। जिस गांधी जी की फोटो लगा के संजय सिंह और उनके चिंटू, उनके भैया, उनके भाभी, उनके मौसा मौसी जितने भी हैं रोते रहते हैं ना भाई, उसी तरह का दर्जा उस इंसान को बांग्लादेश में दिया जाता था जिसकी आज वो लोग मूर्तियां तोड़ रहे हैं। संजय सिंह को घंटे का पता है नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बस इनको एक फरमान आया कि बेटा सुनो संजय बेटा, ये लिख दो जरा। तो संजय सिंह ने उठा के छाप दी। इसके भरोसे आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी पार्टी छोड़ के गए हैं। जब तक भाभी के हाथ में कमान नहीं देंगे ना, बंटाधार करके मानेगा ये आदमी। सच बता रहा हूं मैं आपको। अकेला नहीं है संजय सिंह दोस्तों। इस तरफ के जितने भी बंदे हैं ना, चाहे वो किसी पार्टी के भी हो, वो यही मंजन घिस रहे हैं, तानाशाह 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 वाला। उन्हें ये नहीं पता मुद्दा क्या है, लड़ाई किस चीज की है, वहां पे क्या घट रहा है क्या नहीं घट रहा है, वहां के युवक क्या कर रहे हैं, किस तरीके की बर्बरता हो रही है। कौन सा आंदोलन करने वाला युवक 13 पुलिस वालों को पीट पीट के मार देता है। परसों वहां घटना घटी है। और जब सरकार ने आरक्षण खत्म कर दिया तो ये वापस क्यों आए। इन मुद्दों पे अपनी जनता को जागरूक करना नहीं है इनका काम। ये हैं हमारे मनोज यादव जी। ये आजकल बहुत फड़फड़ाने भाई, सबको चैलेंज देते हैं। अशोक श्रीवास्तव जी ने ट्वीट किया है, बांग्लादेश में तख्ता पलट, शेख हसीना ने इस्तीफा दिया, बांग्लादेश छोड़कर गई। भाई उन्होंने नॉर्मल बात जो थी बता दी। अब इसके बाद मनोज यादव जी में जो तिलिस्मी कीड़ा है ना भाई, वो चलता है। बहुत जल्दी तुम्हारे वाला भी भागेगा, तब तुम्हारा क्या होगा कालिया, यह सवाल देश की जनता आपसे पूछेगी। मनोज यादव जी ये बात कर रहे हैं। मतलब मनोज यादव जी कह रहे हैं तुम्हारे वाला, अशोक श्रीवास्तव को पूछ रहे तुम्हारे वाला। फिर मनोज यादव वाला कौन है? कल को अगर तख्ता पलट होता है हिंदुस्तान में, तो गांधी की सभी मूर्तियां तोड़ने में मनोज यादव सबसे आगे होंगे क्या? बांग्लादेश में जिस तरीके से आंदोलन करने वालों ने 13 पुलिस वालों को मार मार के, पीट पीट के जान से मार दिया, क्या मनोज यादव भी ऐसे हिंसा अगर भारत में भड़की तो सबसे आगे मनोज यादव होंगे? किस चीज को प्रमोट कर रहे हैं मनोज यादव? कोई गाइड नहीं करना है पब्लिक को कि भाई क्या सही है क्या गलत, बस अपना मंजन बेचना है। कोई मतलब नहीं है कि नई रिजीम आई है वो किस तरीके से इंडिया के साथ बिहेव करेगी, इंडिया के जो इन्वेस्टमेंट है बांग्लादेश में उनका क्या होगा, इंडिया के बॉर्डर्स पे क्या असर पड़ेगा। इन लोगों को इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं का क्या हाल होगा, इन सब बातों का इनसे कोई मतलब नहीं है। ये बस एक तानाशाही वाली बात है। वही लोरी दे दी गई है, वही लॉलीपॉप मुंह में ठूस दी गई है, उसी को चूसते रहना है और लिखते रहना है। दैट्स इट। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर भारत में सबसे पहले शरण लेने आती हैं, पर उन्हें नहीं पता कि इन जैसे कॉकरोच यहाँ पे कितनी तादाद में फैले हुए हैं, जो सिर्फ और सिर्फ दिन भर नफरत फैलाते रहते हैं। अभी चार इनसे कोई 4 सवाल पूछ लेना बांग्लादेश के ऊपर, इनकी फट के छुआरा हो जाएगी। कुछ नहीं पता रहेगा इनको। मगर तानाशाही वाला ट्वीट आया है तो भाई हमें तो लिखना ही लिखना है। बहुत बढ़िया मनोज भाई, आप आगे बढ़े, हम आपके साथ हैं। सबसे मजेदार चिंटू तो देखो ये है भाई, सुमित चौहान नाम है। ये आजकल ना SC ST OBC वाला आरक्षण वाला मुद्दा जो है ना, उस पर बहुत ज्ञान पेल रहे हैं भाई। ध्यान रहे, बांग्लादेश में कोर्ट के माध्यम से आरक्षण को खत्म करने की कोशिश की गई थी। अबे रघु राजीव की सस्ती कॉपी। भाई ये बंदे ना अपने आप को पत्रकार बोलते हैं, माइक उठा के ना इस तरीके से ये फेक न्यूज फैलाते रहते हैं। किस तरीके से लोग बातों घुमाते हैं यार, इस जैसे चवन चूते मिल जाए ना, सच में यार मजा ही आ जाए। बांग्लादेश में आंदोलन ही खड़ा हुआ था आरक्षण को खत्म करने के लिए। वहां की जनता रोड पे निकली थी आरक्षण को खत्म करने के लिए, और वहां की सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को खत्म कर दिया। उसके बाद भी वहां पे जलजला आया, उसके बाद भी लोग प्रोटेस्ट करते रहे और आज ये हालत है। पर ये भाई साहब उल्टी ही गंगा बहा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि वहां की सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण खत्म कर दिया था इसलिए लोग भड़क उठे। ये वहां के लोगों से मतलब नहीं है, ये यहां के लोगों को भड़काना चाहते हैं कि जो SC ST OBC वाला जो नया फंडा आया हुआ है उसके ऊपर आप लोग भड़को। मैं आपको ज्ञान पेलूंगा अलग तरीके से। अगर गवर्नमेंट पेलने पे आई ना इन जैसों को, तो जैसे गधे के सर से सींग गायब है ना भाई, ये गायब हो जाएंगे। इसको घंटे का अंदाजा नहीं है कि ये क्या फैला रहा है और क्यों कर रहा है।
वो तो हमारी गवर्नमेंट है कि इन जैसों को खुला छोड़ रखा है कि जो मर्जी लिखो, जो मर्जी बोलो, उसका कुछ भी परिणाम हो, गवर्नमेंट झेलने के लिए तैयार है। कमाल है भाई। सुमित भैया, कैरी ऑन ब्रो। कहानी यहां खत्म नहीं होती, सरकार से जुड़े हुए लोग भी भाई कमाल है यार। बांग्लादेश की स्थिति के ऊपर लोगों को जागरूक करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट उनके लिए है ध्रुव राठी को ट्रोल करना। उनको मिल गई है ध्रुव राठी की एक वीडियो की क्लिप और वो लगे हुए हैं ध्रुव राठी को ट्रोल करने में। उनको लगता है कि सारी फुटेज वो ध्रुव राठी को ट्रोल करके ही कमाएंगे। भाई उसकी बातों पे ध्यान पब्लिक पहले भी नहीं देती थी और अब भी नहीं देगी। आप ये बताओ कि बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं की सुरक्षा के लिए भारतीय गवर्नमेंट क्या कर रही है? बांग्लादेश की माइनॉरिटी के लिए हमारी गवर्नमेंट का क्या स्टेप है? क्या हमारी सेना हमारे हिंदुओं को बचाने के लिए जाएगी? और बांग्लादेश की इस स्थिति का फायदा उठाकर अपोजिशन के लोग और गलत तरीके से गाइड कर रहे हैं लोगों को, उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? शहजाद को भाई इस बारे में सोचना चाहिए। पर वो लगे हुए हैं ध्रुव राठी के पीछे। क्या मिल जाएगा उनको ध्रुव राठी को ट्रोल करके? भाई मैं नहीं जानता। हिंदुओं के टेंपल पे वहां पे अटैक होना शुरू हो गए हैं। हिंदुओं को घर से बाहर निकाल के मारा जा रहा है। ये आंदोलन जिस चीज के लिए उठाया गया था, वो चीजें अब शुरू हो रही हैं। शहजाद पूनेवाला इस सिचुएशन पे क्या राय रखते हैं, उनको ये बताना चाहिए। शहजाद पूनेवाला और उनकी पार्टी इस टॉपिक पे क्या सोचती है, उनको ये बताना चाहिए। जिस तरीके के लोग इस मुद्दे को डाइवर्ट कर रहे हैं और गलत गलत तरीके से न्यूज फैला रहे हैं, शहजाद को इस बारे में बात करनी चाहिए। बट नहीं भाई, वो अपना अलग मंजन घिस रहे हैं और विपक्ष वाले अपना अलग मंजन घिस रहे हैं। मेन मुद्दे पे किसी को बात नहीं करनी। अगर मेन मुद्दा किसी को जानना है तो भाई वो अपने हिसाब से अलग अलग जगह से पता कर ले। बस अपनी अपनी साइड की बातें करनी है और मजे लेने हैं और मजे देने हैं। तो भाई ये तो सीन शॉर्ट हो रखा है, पर बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं का हाल बहुत बुरा होने वाला है दोस्तों। पर देखते हैं हमारी गवर्नमेंट इस बारे में क्या कदम उठाती है। शेख हसीना तो भाई इंडिया उड़ के आई हैं, बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू कहाँ जाएंगे? अगर इस मुद्दे पे आपकी क्या राय है, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।